नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, दो देश बने, एक हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान। हिंदुस्तान में हिंदू मेजोरिटी में थे, पाकिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी में थे। आज की जो रिपोर्ट है, आज की जो हालात है, हिंदुस्तान में मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है। वहीं पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जो हिंदू तकरीबन 21% पाकिस्तान में 1947 में हुआ करते थे, वो आज 2% से भी कम पर आ चुके हैं। आखिर इस बात का कारण क्या है? लगातार हिंदुओं पर होता पाकिस्तान में अत्याचार, लगातार पाकिस्तान से हिंदुओं का पलायन और लगातार पाकिस्तान में हिंदुओं का होता शोषण। उसकी असल तस्वीर क्या है वो हम जब बताते हैं तो शायद वो रियल नहीं लगती, क्योंकि हमारे पास जो खबरें आती हैं हम उन्हीं को बताते हैं। लेकिन आज मेरे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान के एक पत्रकार मुजफ्फर अली, जो आज हमारे साथ चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान में हिंदुओं के हालात क्या हैं, किस तरीके से हिंदुओं का वहां शोषण हो रहा है, और सबसे गंभीर जो मसला है, हिंदू बेटियां जो पाकिस्तान में हैं उनका क्या कुछ हाल है। तो मुजफ्फर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया। ये जो तस्वीरें हैं ये आप ही ने मुझे भेजी हैं। ये तस्वीरें बयां करती हैं हालात को कि पाकिस्तान में हिंदू बेटियों का और हिंदुओं के हालात क्या हैं। तो हकीकत बताइएगा, असल में जमीनी स्तर पर क्या कुछ है हिंदुओं के साथ? तस्वीरें बोल रही हैं आपको। जो मैंने तस्वीरें सेंड की, जो ज्यादातर इसमें आपने देखा होगा कि वो बच्चियों की और महिलाओं की जो तस्वीरें हैं, वो सारी की सारी वो हैं कि जिनको या तो कन्वर्ट किया गया है, या वो अभी तक उनको अगवा करके रखा गया है, या वो है कि जिनका मर्डर कर दिया गया है। वो सारी की सारी तस्वीर उन्हीं बच्चियों की हैं। और उसके अलावा बहुत सारी अभी भी ऐसी केसेस ऐसे हैं कि जहां पर वो उनको कन्वर्ट कर दिया गया है, या अभी भी वो लोग के कब्जे में हैं। खास तौर पर कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे आपने बताया कि 47 के बाद में ज्यादातर तो जो हमारे हिंदू भाई थे वो माइग्रेट करके चले गए थे इंडिया। लेकिन जो यहाँ पर बचे थे, जो खास तौर पर सिंध के अंदर या जनूबी पंजाब के अंदर, वो उनकी तादाद काफी ज्यादा थी। लेकिन अब वो भी तकरीबन 20 से 30 हजार जो हिंदू हमारी फैमिलीज जो हैं, वो हर साल पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। उसके मेन रीजन एक तो जैसे कि आपको पता है कि ये फोर्स कन्वर्जन है, उसके साथ साथ में कुछ और प्रॉब्लम भी है कि वो यहाँ पर खुल के अपना बिजनेस नहीं कर सकते, खुल के कोई काम नहीं कर सकते। सोशली उनका जो है वो बाइकाट एक किस्म का किया जाता है। इसके ऊपर मैंने एक जो है वो वीडियो भी बनाई थी कि एक हिंदू हमारे भाई को एक जो शॉपकीपर था उसने गिलास देने से इनकार कर दिया। तो उसके ऊपर आप देखें कि इन लोग ये खुलकर ना तो मार्केट में जा सकते हैं, ना खुलकर किसी खाने पीने की जगहों के ऊपर ये जाकर कोई चीज खा पी सकते हैं। और दूसरी जो मेन रीजन, जैसे कि फोर्थ कन्वर्जन का ऐसा एक ट्रैप किया जाता है वहां पर कि जो बच्ची जो हिंदू भाई की जब भी किसी हाई स्कूल के अंदर जाती है तो उसके पीछे एक गैंग लगा दिया जाता है कि जो उसको तरीके से ट्रैप किया जाता है। उसको अगर वो गरीब घर से है तो उसको कुछ ऐसे तरीके से रागब करने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है पैसा देकर। अगर वो फिर भी ना हो तो और भी काफी सारे तरीके उसके साथ आजमाए जाते हैं। अभी लास्ट ईयर में 3 जो हिंदू बहनें थी उनको इसी तरीके से ट्रैप किया गया, उनको फोर्स कन्वर्ट किया गया। अच्छा मुजफ्फर भाई, इस बात में कितनी सच्चाई है कि जिन्हें फोर्सफुली कन्वर्ट करवाने की कोशिश करते हैं, अगर वो कन्वर्ट नहीं होती हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, परिवारों को जो है खत्म कर दिया जाता है? जी, इस तरह के केसेस भी हमें देखने को मिले। उसमें ये है कि अगवा की जाती है बच्ची, लेकिन हमें वो सही तरीके से उसकी रिपोर्ट ये नहीं मिलती कि उसके साथ हुआ क्या, आया कि वो उनकी बात मानने से उसने इनकार किया या क्या हुआ। इससे तो यही जाहिर होता कि उसने कन्वर्ट होने से इनकार किया, तो बाद में उसकी जो है वो लाश मिलती है। तो ये जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पिछले साल भी इस तरह के बहुत सारे केसेस जो देखने में आए। मैंने वहां पर जाकर उनके घर पे गया जिनकी बच्चियां 3 अगवा की गई थी और उनको कन्वर्ट किया गया। और एक
वहां का एक बासर जो एक जो MNA MPA हैं उनके डेरे के ऊपर उनको रखा गया था। उन बच्चियों को? वहां पर जब जी उन बच्चियों को वहां पर अब्दुल खालिक मियां मिठा नाम है उनका, तो वो PTI के सरगर्म रुकन है और सैकड़ों बच्चियां उन्होंने जो है उनको कन्वर्ट किया गया है और वो ये बड़े फख्र से अपने वीडियोस के अंदर बताते हैं कि जी मैं तो ये काम अच्छा, कर रहा ये जो हूँ। तस्वीर है, ये जो लोग गले मिल रहे हैं आपस में, ये क्या पलायन वाली तस्वीर है? ये जो गले मिल रहे हैं ये वो फैमिलीज हैं कि जो यहाँ के माहौल से, यहाँ के डर खौफ से तंग आकर, कंदकोट का इलाका है, वो माइग्रेट करके अब भारत, ये पिछले हफ्ते में ये भारत माइग्रेट कर गए। ये वो फैमिलीज की अच्छा, तस्वीर है। ज्यादातर फैमिली जो माइग्रेट करती हैं वो जाती कहाँ हैं? ज्यादातर तो भारत जा रही है, वैसे यूरोप और दूसरे जो ममालिक हैं वहां पर भी जाती, लेकिन ज्यादातर जो है उन्होंने अभी हजारों की तादाद में जो इस तरह की दरख्वास्त जो है वो आप अगर आपको पता चले तो इंडियन एम्बेसी के अंदर जमा की गई हैं कि जो वो जाना चाहते हैं, भारत जाना चाहते हैं। और बहुत सारे अभी ऐसे मैं लोगों को जानता हूं कि जिनके पास इतने सोर्सेज नहीं हैं कि वो पासपोर्ट बनवा सकें या इस तरह के दीगर जो वो अपनी डॉक्यूमेंट्स बनवा सकें, और चाहते सारे के सारे हैं यहाँ पर जितने भी हिंदू माइनॉरिटी है, मोस्टली अच्छा, 90% ये तस्वीर है, ये जो तस्वीर हमारी स्क्रीन पर इस वक्त है, ये जो माँ बाप बच्चियों के फोटो लेकर खड़े, इस तस्वीर की क्या सच्चाई है? ये प्रिया कुमारी एक बच्ची है जो 3 साल हो गए हैं कि अगवा की गई है। 3 साल हो गए और ये उस वक्त 6 साल की बच्ची थी। 6 साल की बच्ची थी, अभी 3 साल हो चुके हैं और माँ बाप को अभी शक है एक वडेरे के ऊपर कि उसने अगवा किया है और उन्होंने कंप्लेन भी की हुई है उस वडेरे के खिलाफ, लेकिन पुलिस उस वडेरे को बिल्कुल भी नहीं पकड़ रही। और वजह वही है कि उसके पीछे फिर वो जो सपोर्ट है उसको वहां पर जो, अच्छा, प्रशासन हिंदुओं की क्यों नहीं सुनता वहां? देखिए, मैं इसके ऊपर मैं कुछ MPs के साथ मेरी मुलाकात भी हुई और मैंने उनसे यही सवाल किया कि आप लोग जो आपके जो यहाँ पर जुल्म हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते, आप बात क्यों नहीं करते? तो वो कहते हैं कि हमारी बात करने का फायदा कोई नहीं है। नंबर एक तो कहते हैं अगर हम कह रहे हैं कि बात करेंगे भी तो वो ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जो उनकी फैमिलीज हैं या विक्टिम्स हैं उनके ऊपर ज्यादा वहां पर प्रेशर पड़ेगा, तो वो डरे और खौफ के साए के अंदर जिंदगी गुजारे, वो ये इस चीज से डरते हैं। और दीगर जो अभी गवर्नमेंट के ऊपर अभी कुछ लोगों ने बात भी की है, अभी रिसेंटली जो हलीम आदिल शेख है PTI के, उन्होंने 2-3 दिन पहले बात की है कि हिंदुओं का कुछ ख्याल करो, क्योंकि इतनी तादाद में जो ये माइग्रेट अब करके जा रहे हैं, तो कुछ इनको एहसास हुआ कि गलत है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई भी पार्टी इसके ऊपर कोई सीरियस एक्शन लेने के मूड में नहीं है। उनके लिए कोई ये मैटर नहीं करता कि हिंदुओं की बच्चियों को अगवा किया जा रहा है या वो लोग जो है वहाँ यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, उनको इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अच्छा मुजफ्फर भाई, मैंने कुछ खबरें खुद से मैंने पढ़ी हैं, कई आर्टिकल मैंने पढ़े हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग हैं कि जो हिंदू लड़की उन्हें पसंद आ गई वो उसे घर से घसीट कर ले आते हैं, वो दिन हो चाहे रात हो, वहां उसका भाई हो, बाप हो, माँ हो, कोई भी मौजूद हो, अगर कोई विरोध करने की कोशिश करता है तो सबके साथ मारपीट की जाती है। ऐसी तस्वीरें मैंने खुद देखी हैं। जी, इसमें हकीकत है, कुछ इलाके ऐसे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो खास तौर पर जो जनूबी पंजाब और सिंध का जो इंटीरियर यहाँ से जो पंजाब के साथ इलाका लगता है, घोटकी से लेके सखर तक का इलाका, यहाँ पर इस तरह के वाकयात हमें देखने को मिलते हैं कि जो एक वडेरा शाही और इस तरह के जो चीज़ें हैं वो बदमाशी वहाँ पर है कि जो अगर किसी हिंदू मैं आपको बताऊं कि मेरी जब हिंदू कम्युनिटी के साथ इस तरह की जो बात हुई थी तो उन्होंने अब ये फैसला कर लिया था कि अपनी बच्चियों को वो घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। इसी वजह से एक तो ये कि वो उनकी नज़र किसी गंदी नज़र ना पड़े किसी की उनके ऊपर, और दूसरा वो ये कह रहे थे कि हम अब अपनी बच्चियों को हाई स्कूल के अंदर नहीं भेजेंगे, हम जो तालीम है अपने घर के अंदर ही कोशिश करेंगे कि अपनी बच्चियों को अपने घर के अंदर ही तालीम दिलवाएं ताकि वो बिल्कुल घर से बाहर ना निकले। तो ये सूरत हाल इस वक्त उन इलाकों के अंदर है। वहां बुर्का पहनने के लिए, हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, मदरसों में पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है, क्या सच है?
जो स्कूल्स हैं उनके अंदर उनको इस्लाम की तालीम दिलवाई जाती है, इस्लामियात एक सब्जेक्ट है वो उनको पढ़ाया जाता है। इसकी हमें जो है कंप्लेन मिली है इस तरह की कि उनको दीनी तालीम जो है इस्लाम की वो स्कूल्स के अंदर दी जाती है। बाकी मदरसे के अंदर तो क्योंकि वो एडमिशन ही नहीं लेते हिंदू भाई हमारे, लेकिन स्कूल के अंदर इस चीज़ की कंप्लेन आई है कि उन बच्चियों को वहाँ पर जो मजहबी तालीम है, इस्लामिक तालीम वो दी जाती है। तो पाकिस्तानी सरकार क्या वाकई में नहीं चाहती कि जो हिंदू कम्युनिटी है उसका भी देश की अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में कुछ सहयोग हो? जिस तरीके से आपने कहा कि वो व्यापार नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो जो सिंध के अंदर खास तौर पर ये मैंने जैसे बात की कि सखर वाला एरिया है, उमरकोट वाला एरिया और कुछ जो बदीन वाली साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहां पर जो हिंदू भाई हैं वो कारोबारी तौर पर अगर उनको देखा जाए तो उनका बहुत अच्छा कपास का भी वो बिजनेस करते हैं, उधर चावलों के उनके कारखाने हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उन्हें सिक्योरिटी जो है ना वो उसके प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को वहां पर महफूज तस्वर नहीं करते और अपनी वो खास तौर पर अपनी बच्चियों को लेकर काफी परेशान है। यही वजह है कि वो अब ये मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई भी किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो नहीं मिल रहा। अच्छा, जब माँ बाप के सामने एक बच्ची को घसीट कर ले जाया जाता है, फिर उठाकर ले जाया जाता है, तो शायद शब्दों में उस परिवार का, उस माँ बाप का दर्द बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जैसे इस सिचुएशन पे, इस स्थिति पर हिंदू परिवारों के लगातार काम करते हैं, उनकी आवाज को उठाते हैं, तो आपको कैसा लगता है उस वक्त जब इंटरेक्ट करते हैं आप उस परिवार के साथ? देखिए, मैं उस फैमिली के साथ जब उनकी 3 बच्चियों को ले जाया गया था तो उनके घर में ऐसे था कि जैसे कोई फौतगी हो गई हो, जैसे कोई मर गया हो। तो वो उनके दूर दूर से रिलेटिव जो हैं वो उनसे अफसोस करने के लिए आए थे और लिटरली मैं वहां पर, मेरी आंखों से भी उनकी हालत देखकर आंसू निकल आए कि वो इतने परेशान थे, रो रहे थे, वो धाड़े मार मार कर वो रो रहे थे कि वो उनके हाथ से उनकी 3 जवान बच्चियां जो है वो चली गई थी और वो कुछ कह नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो कुछ करने की सलाहियत नहीं थी, कोई उनके सर पर हाथ रखने वाला नहीं था। वो अपने आप को लाचार, बेबस और मजबूर समझ रहे थे। तो कोई भी वहां पर मैंने देखा कि कोई वहां का एमएनए, एमपीए या कोई भी बड़ा जो सियासी लीडर है वहां पर नहीं आया और कि उनकी कुछ हेल्प की जाए या उनके कुछ उनकी सपोर्ट की जाए या एक खाली बयान ही दिया जाए कि जी हम आपके साथ खड़े। तो इस तरह वो उन्होंने अपने आप को बेबस और लाचार महसूस किया और पूरी की पूरी वहां की जो कम्युनिटी है, वो शहर सादकाबाद शहर का नाम है, पंजाब का आखिरी वो तहसील है, तो वो वहां के जितने हिंदू थे उन्होंने यही फैसला किया था कि हम अब इस मुल्क के अंदर नहीं रहेंगे, हम यहाँ से माइग्रेट करेंगे। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी एज ए तो पाकिस्तानी सरकार पर इस ऐलान का कोई फर्क पड़ा? पाकिस्तानी सरकार पर तो कोई नहीं पड़ा। वहां पर जो रहने वाले, उनके आसपास रहने वाले मुसलमान थे वो भी परेशान थे कि यार ये क्या हो रहा है इनके साथ, कि एक इस तरह से रेडिकल जो लोग हैं वो इनकी बच्चियों को अगवा कर रहे हैं, इनकी बच्चियों को लेके जा रहे हैं और उनकी शादी, जबरी शादियां की जा रही हैं। तो उनके आसपास रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, जो मुस्लिम हैं, वो भाईचारा नहीं दिखाते उनके साथ, वो सुरक्षा नहीं देते? भाईचारा वो डरते हैं, वो भी डरते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम भी कुछ इनके हक में बात करेंगे तो वो, मैंने जो आपको नाम लिया है, मुझे खुद जाती तौर पर मेरे रिलेटिव ने वहां पर मना किया था कि आप इस काम में ना पड़े, आप वो बहुत बासर लोग हैं, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते। तो लोग डरते हैं वहां पर आवाज उठाने से, उनके साथ खड़े होने में। वहां पर हिंदू भी जैसे हमारे भाई डरते हैं, उनके साथ साथ जो मुसलमान है वहां के, वो भी डरते हैं कि हम इसके हक में अगर आवाज उठाएंगे तो हमारा भी यहाँ पर काम जो है वो तमाम हो सकता है। तो वो एक डर और खौफ है, वो ख्वाह वो हिंदू फैमिली है, ख्वाह वहां पर उनके साथ में अगर कोई मुसलमान खड़ा होता है तो सबको ही वहां पर खतरात लाक होते हैं। मतलब जितना आपने जो कुछ बताया उसके हिसाब से मैं इतना अंदाजा लगा सकता हूं कि हिंदू पाकिस्तान में मौजूदा स्थिति में खुलकर सांस भी नहीं ले सकता। बाकी और तो जो चीजें हैं वो बहुत अलग हैं। अच्छा, ये बताइए, आखिरी सवाल मुझे, मुजफ्फर भाई, 47 और 2024 कितना हिंदू था, कितना हिंदू बचा है, किस हिसाब से हिंदू घट रहा है वहां? देखिए, माइनॉरिटी की जो तादाद है तकरीबन 22 से 23% थी उस वक्त जब पाकिस्तान जो है बना था। जी बना। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी है वो तकरीबन, अब पाकिस्तान की आबादी देख लें 25 करोड़ के करीब है, इसमें हिंदू की तादाद जो है 39 लाख रह गई है, सिर्फ 39 लाख हिंदू रह गए हैं और इसमें तकरीबन 20 से 25 लाख क्रिश्चियन हैं और 1-2 लाख जो है सिख है। यही टोटल माइनॉरिटी अब
25 करोड़ के अंदर रह गई है। आप देखें ना कि अगर माइनॉरिटी ये 1 22 करोड़ से भी नीचे आ चुकी है वहां। बिल्कुल 1 करोड़ से भी नीचे है। अब इससे अंदाजा लगा लें कि कहाँ 23% थी और कहाँ ये मेरे ख्याल में 2 से 3% के करीब रह गई है। लेकिन पाकिस्तान तो रोना रोता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी जो आंकड़े कोर कमेटी ने दिए, प्रधानमंत्री की कमेटी ने जो आंकड़े दिए 2015 तक के 65 सालों के आंकड़े जो दिए, उसमें 47 से और 2015 तक 43%, 43% मुसलमान की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। 14% हो गए मुसलमान। हिंदू की आबादी जो 82% थी वो घटकर 78% रह गई है। प्रजनन दर हिंदुओं से ज्यादा है। हिंदुओं का प्रजनन दर 1.9 जो है और मुस्लिमों का जो प्रजनन दर है वो 2.6 है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान रोना रोता है अक्सर हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। मैं इस वक्त पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर के आपसे मुखातिब हूँ। फैसलाबाद जो है पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर मेरी आज तक किसी हिंदू भाई से कोई मुलाकात नहीं हुई। यहाँ पर कोई एक फैमिली का मुझे पता नहीं। मैंने बड़ी खोज लगाने की बड़ी कोशिश की थी कि मुझे यहाँ पर कोई हिंदू परिवार मिल जाए, तो तीसरे बड़े शहर के अंदर मुझे कोई हिंदू परिवार से मुलाकात नहीं हो पाई। कोई हिंदू मंदिर यहाँ पर नहीं है। 3 मंदिर थे जो कि पिछले कुछ सालों के अंदर उनको गिरा दिया गया है। यही हाल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर है कि जो मंदिर हैं उनको गिराकर उसके ऊपर या तो बिल्डिंग्स बन रही हैं, शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, या वैसे ही उनको गिराया जा रहा है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त जो है कि वो चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक भी हिंदू ना बचे। सभी हिंदू यहाँ से छोड़कर चले जाएं। जो छोड़कर नहीं जाना चाहते वो इस्लाम कबूल कर लें, और जो दोनों काम नहीं करते वो जान से हाथ अपनी धो बैठते हैं। ऐसी ही सिचुएशन है पाकिस्तान के भीतर हिंदुओं की। अच्छा ये बताइए, सत्ता में हिंदुओं की भागीदारी है कि नहीं पाकिस्तान में? इसमें कुछ पार्टीज ऐसी हैं, जैसे कि अभी एक मिनिस्टर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, रमेश कुमार उनका नाम है, वो मिनिस्टर हैं। वही हमने देखा कुछ पीपल्स पार्टी के अंदर भी 1-2 मिनिस्टर ऐसी हैं कि जो सिंध असम्बली के अंदर हैं। लेकिन मुझे निहायत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो भी अपना हक नहीं अदा कर रहे। अपनी वो कम्युनिटी के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं या जो उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं उसके ऊपर भी वो खुलकर बात नहीं कर पा रहे। वो अपना जो स्टेटस है उसको एंजॉय कर रहे हैं, स्वाद चख रहे हैं, या फिर उनकी जो सरकार के लोग हैं वो उनके दबाव में हैं। जी, मजे लूट रहे हैं वो यही सीधी बात है कि वो मजे लूट रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं कि अगर किसी हिंदू परिवार के साथ कोई जुल्म ज्यादती हो रही है तो वो एक आध कभी 2-3 माह के बाद एक स्टेटमेंट दे दिया असेंबली के अंदर खड़े होकर, और बस वो एक लोगों ने कह दिया कि हाँ जी देखो ये बात करता है। अदरवाइज वो कोई इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा उनकी तरफ से। तो अब भविष्य क्या है पाकिस्तान में हिंदुओं का या माइनॉरिटी का? अगर पूरी माइनॉरिटी की मैं बात करूं, देखिए क्रिश्चियन जो है ना, आने वाले खत्म हो जाएगा पाकिस्तान में हिंदू। देखिए क्रिश्चियन को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि उनको फिर भी सपोर्ट है यूरोपीय यूनियन की पीछे, या दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज है उनकी सपोर्ट है। लेकिन मैं यहाँ पर जब हिंदू की तरफ देखता हूँ तो हिंदू को उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही। माजरत के साथ मेरी बात से हो सकता है कि आप लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन मुझे उस तरह की सपोर्ट जो हिंदू है उसको भारत की तरफ से नहीं देखने में मिल रही, जिस तरह से क्रिश्चियन को यहाँ पर सपोर्ट है, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर रहे हैं। और हिंदू अपने आप को यहाँ पर जो है वो बेबस और लाचार समझ रहा है। तो यही वजह के क्रिश्चियन फिर भी सरवाइव करते हैं। राजनीतिक पार्टियां इतनी है ना, अगर सीए हिंदुस्तान में आता है तो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां उसका ही विरोध करती हैं कि अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और वो एकमात्र हिंदू बाहुल देश हिंदुस्तान में आ जाता है तो उसे नागरिकता क्यों दी जाए? तो यहाँ की तो राजनीति का जो वो आधार बनाया गया राजनीति का, वो इसी तरीके से बनाया गया है। वो राजनीतिक पार्टियां जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण पर ही उनकी राजनीति आधारित होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। सीएए का जो कानून है मैंने उसको देखा कि उसको विरोध कर रहे हैं वहां पर कुछ पार्टी जो इंडिया के अंदर है। उनको उसका मेरे ख्याल में बजाय ये कि उसका विरोध करें, उसका समर्थन करना चाहिए था कि ये जो लोग वहां पर जान अपनी बचाकर आना चाह रहे हैं, अपनी इज्जतें बचाकर आना चाह रहे हैं, कम से कम उनको आप वहां पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर तो उनको शेल्टर दे सकते हैं। मतलब आपका कहना जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन जो चर्च हैं उनका संरक्षण कर रही है पाकिस्तान में, उन्हें समर्थन दे रही है
इस तरीके से हिंदुस्तानी सरकार को भी पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के लिए आवाज उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है मुजफ्फर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो चर्चा हमारे साथ की और जो जानकारी हमें दी, वो जानकारी एक पाकिस्तान का नागरिक नहीं दे सकता और पाकिस्तान में भी एक मुस्लिम नहीं दे सकता। जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं, वाकई में आपके काम को सैल्यूट है। जिस तरीके से आप पाकिस्तान में हिंदुओं की आवाज को उठा रहे हैं, वो वाकई में बहुत सराहनीय काम है। मैं जो है आपसे कहूंगा, आप भी जो है अपना ख्याल रखें, क्योंकि जो विरोधी ताकतें होती हैं वो कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकती हैं, जैसे कि आपने हमें बताया भी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये चर्चा आपको कैसी लगी, पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति क्या कुछ है, और क्या भारत सरकार को अब वक्त आ गया है जब हिंदुस्तान एक सुपर पावर बनने की तरफ है। हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश का हिंदू 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है। वो खुली हवा में सांस नहीं ले सकता, उसकी बहन बेटी घर से बाहर नहीं निकल सकती, अगर निकल गई तो उसे उम्मीद नहीं है कि वो वापस आएगी या फिर नहीं। भारत सरकार को क्या इसमें कदम उठाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।